अस्सलाम दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि फॉर्म विजेट्स क्या होता है फ्लटर के अंदर, इसको जो है ना वो क्यों इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसकी जो है ना एक रियल एग्जांपल देखें तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फॉर्म क्या होता है। देखिए, फॉर्म हमारे पास एक कंटेनर होता है जिसके ऊपर हम जो है ना वो मल्टीपल यूजर्स इनपुट लेते हैं और उसकी जो वैलिडेशन है वो चेक करते हैं। अगर वो वैल्यू ट्रू थी तो हम जो है ना नेविगेट करवा देते हैं, अगर वैल्यू जो है वो फॉल्स होती तो वो नेविगेट नहीं करवाती। अगर हम इसकी एक रियल एग्जांपल देखें तो जैसे जो है ना आप किसी कॉलेज के अंदर जो है ना वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए आपके पास जो है ना, आप ऑनलाइन अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो देखिए आपके पास फर्स्ट पेज जो है ना उसके ऊपर अगर लाइक नेम, ईमेल, पासवर्ड, ठीक है, बे फॉर्म, डेट ऑफ बर्थ, सीएनआईसी नंबर अगर आपसे इनपुट ले रहा है, ठीक है। अब देखें, आप जब तक ये तमाम फील्ड जो है ना वो मुकम्मल कंप्लीट नहीं करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज के ऊपर जो है ना वो मूव नहीं करवाएंगे। तो ये सारा काम जो होता है ना, जिसके अंदर हम जो है ना कंप्लीट यूजर से जो है ना वो फील्ड, सबसे पहले फील्ड मुकम्मल करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं, देन हम जो है ना आगे मूव करवाते हैं। अब देखें, जब तक अगर हम जो है ना नेम स्किप कर देते हैं, ईमेल स्किप कर देते हैं, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, सीएनआईसी नंबर, कोई एक चीज, कोई एक फील्ड अगर हम जो है ना स्किप करते हैं, तो वो हमें जो है ना वो आगे वाले पेज के ऊपर जो है ना मूव नहीं करवाएगा, या फिर वो फॉर्म अगर हमने सबमिट करना तो वो सबमिट का ऑप्शन जो है ना हमें नहीं मिलेगा। अगर और अगर हम इसकी जो है ना मल्टीपल एग्जांपल देखें तो जैसे हम जो है ना एक्चुअली अगर इन फ्यूचर जो है ना हम ऐप डेवलपमेंट के अंदर जब फायरबेस यूज करें तो जो हमारा लॉगिन पेज होता है जिसके अंदर ईमेल, नेम, पासवर्ड हम लेंगे, तो इस तरह के सिनेरियो के अंदर हम जो है ना फॉर्म उसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि फॉर्म हम जो है ना किस तरह क्रिएट करते हैं, कैसे उसको यूज किया जाता है, किस तरह हम जो है ना उसके अंदर मेथड जो है ना उसको अप्लाई करते हैं। अब देखिए, फॉर्म क्रिएट करने से पहले देखिए हम जो है ना दो चीजें यूजर्स इनपुट लेंगे, एक लेंगे नेम और एक लेंगे पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना मैं नेम कंट्रोलर बना लेता हूँ और यहाँ पर एक बना लेता हूँ पासवर्ड कंट्रोलर। अब देखिए यहाँ पर जो है ना मेरे दो, मैंने जो यूजर्स इनपुट लेनी थी वो दो, जो मेरे नेम कंट्रोलर और पासवर्ड कंट्रोलर वो मैंने क्रिएट कर लिए। अब मैं जो है ना देखें किस तरह हमने फॉर्म बनाना है। तो देखिए, फॉर्म बनाने से पहले हम जो है ना उसको एक यूनिक की देते हैं और उसको फॉर्म स्टेट जो है ना हमारी, उसको ग्लोबल की जो है ना हम स्टोर करवाते हैं, और जो ग्लोबल की होता है वो जो हमारा फॉर्म स्टेट है उसके जो मेथड होते हैं उससे डायरेक्ट जो है ना वो एक्सेस करता है। अब देखिए, सबसे पहले देखिए फाइनल जो है ना, मैं यहाँ पर एक की देता हूँ। अब देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा फाइनल। अब इस की जो है ना इसका नाम रख देता हूँ लाइक की वैल्यू। अब इसका नाम जो है ना मैं चेंज नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैंने इसका नाम जो है ना वो फाइनल रख दिया। और यहाँ पर जो है ना मैं इसको ग्लोबली, ग्लोबल की जो है ना वो प्रोवाइड कर देता हूँ, उसके अंदर इसको जो है ना मैं स्टोर करवा लेता हूँ। अब स्टोर करवाने का सिंपल तरीका, सिंपल जो है ना फॉर्म स्टेट और इसके बाद मेरी बॉडी आएगी, ठीक है। अब देखें यहाँ पर जो है मैंने एक ग्लोबली एक की वैल्यू जो है ना स्टोर करवाई। वो इसलिए स्टोर करवाई क्योंकि जो मेरा फॉर्म स्टेट है इसके अंदर हमें एक की मिलती है जिसकी मदद से हम जो है ना हमारी जो यूजर फॉर्म के अंदर फील्ड इंटर कर रहे हैं उसको जो है ना वो चेक करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो है ना मेरे बॉडी विजेट्स, इसके अंदर जो है ना मैं एक फॉर्म लेता हूँ, फॉर्म, ठीक है। अब देखिए, फॉर्म जो है ना मुझे एक चाइल्ड दे रहा है, ठीक है, और चाइल्ड के अंदर जो है ना मैं कॉलम ले लेता हूँ। कॉलम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं जो है ना मल्टीपल मेरे चिल्ड्रन इसके अंदर बनाऊंगा। तो देखिए, फॉर्म को एक की हमें देता है। अब की जो ऊपर मैंने एक्चुअली की प्रोवाइड की, जो मैंने की क्रिएट की जिसका मैंने नाम रखा की वैल्यू, वो जो है ना मैं इसे असाइन कर देता हूँ। अब की वैल्यू मैं इसलिए असाइन कर रहा हूँ क्योंकि इन फ्यूचर जब हम जितनी भी यूजर्स इनपुट ले रहे होंगे, नेम ले रहे होंगे, पासवर्ड ले रहे होंगे, या फिर ईमेल ले रहे होंगे या फिर कुछ और, तो हम जो है ना उसको इसकी मदद से जो है ना हम चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने कीज को पास कर दी और इसके अंदर देखिए मेरे जो है ना अब मैं टेक्स्ट, अब देखिए इनपुट के, यूजर्स इनपुट लेने के अंदर जो है ना टेक्स्ट फॉर्म फील्ड उसको हम यूज करेंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने टेक्स्ट फील्ड को देखा, इस वीडियो के अंदर हम फॉर्म के साथ टेक्स्ट फील्ड फॉर्म उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना टेक्स्ट फॉर्म फील्ड उसको मैं यूज कर लेता हूँ सेम उसी तरह जिस तरह हम जो है ना पहले यूज करते थे। इसके अंदर भी एक कंट्रोलर होता है और जो मैंने नेम कंट्रोलर वो इसको मैं पास कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मेरा जो है ना मैं इसको एक डेकोरेशन पास करता हूँ क्लास, ताकि मैं जो अपनी
इनपुट है ना उसको जो है ना वो खूबसूरत बनाऊँ, ठीक है, उसको डेकोरेटिव जो है ना उसका यूआई जो है ना उसको मैं खूबसूरत बनाना चाहता हूँ। तो देन यहाँ पर जो है ना मैं इनपुट डेकोरेशन उसको पास कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मुझे एक मिलेगा बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस जो है ना इसका मैं पास कर देता हूँ लाइक बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, इसको मैं पास कर देता हूँ लाइक 30, ठीक है। अभी सॉरी बॉर्डर इंटर कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो है ना मेरा आउट आउटलाइन इनपुट बॉर्डर आएगा, इसके अंदर जो है ना मैं बॉर्डर रेडियस और बॉर्डर साइड जो है ना वो इंटर करूंगा। अब बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर इंटर करूंगा, यहाँ पर जो है ना मैं इसको 30 दे देता हूँ। और बॉर्डर साइड के अंदर जो है ना मैं कलर बॉर्ड जो है ना वो डिफाइन करते हैं, कलर कलर्स डॉट्स, यहाँ पर जो है ना मैं एम्बर या फिर ब्लैक जो है ना वो इंटर कर देता हूँ। अगर मैंने जो है ना वो टेक्स्ट फील्ड और यहाँ पर देखें कंट्रोलर के साथ यहाँ पर जो है ना मैं हिंट, अब डेकोरेट जो इनपुट डेकोरेशन क्लास के अंदर जो है ना मैं हिंट टेक्स्ट वो ऐड कर देता हूँ ताकि यूजर को जो है ना वो पता चले कि मैंने क्या एंटर करना है। यहाँ पर जो मैं उसे कहता हूँ कि इंटर नेम, ठीक है, कि नाम इंटर करो। अगर मैंने जो है ना वो टेक्स्ट फील्ड को कलर देना है, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को, तो यहाँ पर देखिए मेरे सबसे पहले एक होता है फील्ड, इसको मैं ट्रू पास कर देता हूँ। और नीचे जो मेरा फिल कलर है, ठीक है, इसको कला मेथड को मैं कहा सॉरी क्लास को जो है ना मैं कॉल करता हूँ, देन कलर्स डॉट करता हूँ, तो यहाँ पर जो है ना मैं एम्पर इसको पास कर देता हूँ। अपनी मर्जी से कोई भी आप जो है ना वो कलर इस तरह जो है ना डेकोरेशन को जो है ना पास कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेरा एक टेक्स्ट फील्ड जो है ना टेक्स्ट फॉर्म फील्ड वो मुकम्मल, जिसके अंदर मैं जो है ना यूजर से नेम ले रहा हूँ, सेम इसी तरह जो है ना मैं आप यूजर से जो है ना वो पासवर्ड भी ले लेता हूँ। तो उसके अंदर टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, ठीक है, वही सेम तरीका है, इसके अंदर जो है ना कंट्रोलर, और यहाँ पर जो है ना मैं पासवर्ड कंट्रोलर इसको पास कर देता हूँ। देन यहाँ पर जो है ना मैं डेकोरेशन मेरे पास एक क्लास है, यहाँ पर जो है ना इनपुट डेकोरेशन मेथड उसको मैं कॉल करता हूँ, जिसके अंदर मुझे जो है ना बॉर्डर मिलेगा, बॉर्डर के अंदर जो है ना मैं आउटलाइन इनपुट बॉर्डर मेथड उसको कॉल करता हूँ, जिसके अंदर मुझे बॉर्डर साइड और बॉर्डर रेडियस जो है ना वो मिलेगा, ठीक है। बॉर्डर रेडियस इसलिए मैं दे रहा हूँ ताकि मेरे जो है ना वो बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर करता हूँ, ताकि वो जो है ना सर्कुलर मेरा जो है ना टेक्स्ट फॉर्म फील्ड भी जो है ना वो सर्कुलर हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना मैं बॉर्डर साइड इंटर कर देता हूँ, बॉर्डर साइड, इसके अंदर मुझे कलर मिलेगा कि मैंने बॉर्डर जो है ना उसको कलर कौन सा देता हूँ, तो अगेन मैं इसको जो है ना वो ब्लैक प्रोवाइड कर देता हूँ। और यहाँ पर जो है ना मैं इनपुट डेकोरेशन के अंदर जो है ना वो हिंट ऐड कर देता हूँ, सॉरी ये इधर था हिंट टेक्स्ट, और यहाँ पर जो है ना मैं डबल स्ट्रिंग के अंदर कहता हूँ कि इंटर इंटर पासवर्ड, ठीक है। और अगेन इसको जो मैंने कलर दे सबसे पहले देखिए फील्ड क्लास इसको मैंने जो है ना वो कॉल किया, देन यहाँ पर इसको मैंने ट्रू पास कर दिया। सेम इसी तरह जो है ना फील्ड कलर्स, ठीक है, इसको मैंने कॉल किया, देन कलर्स डॉट्स, यहाँ पर जो है ना मैं ब्लू पास कर देता हूँ। तो इस तरह मैंने जो है ना अब देखें मेरे दो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड जो है ना वो कंप्लीट हो गए। नीचे जो है ना मैं एक बटन बना लेता हूँ, एलिवेटेड बटन। अब देखें एलिवेटेड बटन के ऊपर जो है ना हम एक ऑन प्रेस्ड के ऊपर एक मेथड बनाएंगे, ठीक है। और इसकी मदद से जो है ना हम इसका नाम बटन का नाम भी जो है ना मैं फॉर्म रख लेता हूँ, ठीक है, फॉर्म फॉर्म, जिसकी मदद से हम देखेंगे कि क्या जो मेरी वैल्यू जो है ना वो अगर इंटर हो रही है क्या वो एम्प्टी है, वैलिड है या फिर नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले ऊपर आपने जाना है, जहाँ पर आपने जो है ना वो टेक्स्ट फील्ड हमारे जो है ना टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर जहाँ पर आपने क्रिएट किए थे, वहां नीचे आप मैं जो है ना अपनी मर्जी से आप जो है ना कोई भी नाम रख सकते हैं अपने मेथड का। तो यहाँ पर जो है ना फंक्शन का यहाँ पर जो है ना मैं नाम रख लेता हूँ लाइक वॉइड, और नेम जो है ना मैं नेम और पासवर्ड ले रहा हूँ, तो मैं फंक्शन का नाम जो है ना वो नेम और पासवर्ड ही रख देता हूँ, ठीक है। अब देखें सबसे पहले मैं इफ कंडीशन लगा रहा हूँ, अब देखें मेरा एक्चुअली फॉर्म किस तरह जो है ना वो वैलिडेशन चेक करेगा। तो यहाँ पर देखें मैंने की वैल्यू ग्लोबली इसके अंदर फॉर्म जो है ना मैंने स्टोर करवा रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि की वैल्यू डॉट करंट स्टेट चेक करो डॉट इज वैलिड। अगर तो वैलिड हो तो मेरा जो है ना कंसोल के अंदर प्रिंट करवाओ, क्या करवाओ, सबसे पहले नेम प्रिंट करवा दो। और इसके साथ सॉरी नेम कंट्रोलर इसको मैं पास करूँ कि नेम कंट्रोलर के अंदर जो है ना हम ले रहे हैं, ठीक है। सेम इसी तरह जो है ना मेरा
नेम ले रहा हूँ और साथ में जो है ना मेरा पासवर्ड, पासवर्ड ठीक है, पासवर्ड कंट्रोलर्स को पास कर देता हूँ। अगर तो मेरा जो है ना वो नेम और पासवर्ड जो है ना करंट स्टेट के अंदर वैलिड हुआ तो ये हमें प्रिंट करवा देगा, ठीक है। अगर ना हुआ तो, अगर एल्स, अगर इस तरह नहीं होता तो है ना वो रिटर्न करवा दो फॉल्स, ठीक है, फॉल्स। हम जो है ना प्रिंट करवा देंगे, ईवन जो है ना जीरो करवा देते हैं, या फिर यहाँ से जो है ना हम प्रिंट करवा लेते हैं लाइक इनवैलिड, वैलिड वैल्यू। अब देखिए मैं नेम पासवर्ड फंक्शन का नाम रखा था, तो जहाँ पर मैंने एलिवेटेड बटन बनाया था उसके ऑन प्रेस्ट के अंदर जो है ना मैं इसको कॉल कर लेता हूँ, ताकि जब मेरा जो है ना वो ये फंक्शन जो है ना इस बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँ तो मेरे पास जो मेरी वैल्यू एक्चुअली जो मैं टेक्स्ट फील्ड या जो विजेट्स ले रहा हूँ वो जो है ना वो शो हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना मैं अब इसको जो है ना वो एग्जीक्यूट कर लेता हूँ और देखता हूँ कि मेरे पास क्या जो है ना मैं विजेट्स एक्चुअली ले रहा हूँ, क्या वो शो हो रहे हैं या फिर नहीं, ठीक है। यूजर से इनपुट ले रहे हैं या फिर नहीं। अभी देखिए मेरे जो है ना वो दोनों जो मैं फील्ड यूजर से ले रहा हूँ वो जो है ना वो शो हो गई। अब देखें यहाँ पर जो है ना ये ज्यादा कोई डेकोरेटिव नहीं है, ठीक है, अच्छे नहीं है, तो इसको जो है ना मैं मजीद डेकोरेटिव करने के लिए ना सबसे पहले इसको जो है ना मैं सेंटर के अंदर लेकर जाता हूँ। तो यहाँ पर करता हूँ मेरा मेन एक्सेस अलाइनमेंट, मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर करता हूँ तो ये सेंटर के अंदर चला जाएगा। और यहाँ पर जो है ना मैं इसको पैडिंग जो है ना वो दे देता हूँ, ठीक है, पैडिंग। और पैडिंग में जो है ना वो 16 दे देता हूँ, ठीक है। अगेन इसको जो है ना मैं रीरन करता हूँ और देखता हूँ कि मेरे जो है ना एक्चुअली इंटरफेस उसके अंदर जो है ना वो यूआई के अंदर क्या चेंज हुआ, जो हमें वैल्यू जो है ना वो किस तरह शो हो रही है, ठीक है। तो देखें, ठीक है, अब मैंने पैडिंग तो दी और यहाँ पर जो है ना मैं अगर इसके दरमियान जो है ना वो डिस्टेंस जो है ना वो देना चाहूँ तो यहाँ पर देखें जहाँ पर हमारी टेक्स्ट फॉर्म फील्ड खत्म हो रही है इसके नीचे हम जो है ना साइज बॉक्स की मदद से जो है ना इसके दरमियान जो है ना फासला वो हम दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं हाइट देता हूँ लाइक 10 और यहाँ पर मेरा कॉमा सेम इसके नीचे जो है ना दूसरी टेक्स्ट फॉर्म फील्ड उसके नीचे भी मैं हाइट दे देता हूँ, साइज बॉक्स और हाइट में दे देता हूँ 10। इससे जो विजेट्स होते हैं उनके दरमियान जो है ना वो डिस्टेंस मिलता है हमें, ठीक है, स्पेस मिलती है और यूआई जो है ना वो ताकि हमारा जो है ना वो ज़्यादा विजिबल अच्छा हो, ठीक है। अभी देखें इसके दरमियान तमाम विजेट्स के दरमियान जो है ना वो डिस्टेंस हो गया, तो ठीक है, यहाँ पर जो है ना मैं अभी इनपुट करता हूँ लाइक यहाँ पर मैं नेम जो है ना इंटर कर देता हूँ, ठीक है, कुछ भी। इवन यहाँ पर जो है ना मैं पासवर्ड भी इंटर कर देता हूँ लाइक कुछ भी। तो अब देखिए मेरा जो है ना वो नीचे जो मैंने इंटर किया वो एक्चुअली जो है ना वो डिस्प्ले हो जाएगी। जब यहाँ पर मैं कंसोल के ऊपर गया तो अब देखें जो मैंने नाम इंटर किया था वो भी शो हो रहा है और इसके साथ देखें यहाँ पर जो है ना नीचे मेरा पासवर्ड एक्चुअली वो भी जो है ना वो शो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह हम जो है ना फॉर्म उसको यूज़ करते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम देखा कि फॉर्म क्या होता है, उसको क्यों यूज़ किया जाता है और रियल वर्ल्ड के अंदर जो है ना फॉर्म की क्यों जो है हमें ज़रूरत पेश आती है, जो हम उसको जो है ना वो यूज़ करें। अगर आपको वीडियो जो है ना ये हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।